इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। इनका नाम है तनिष्का यादव। तनिष्का ने जनरल कैटेगरी में नीट में 2022 नीट में टॉप रैंक लाया है। सोचिए, जब इस देश में मनु की व्यवस्था थी, जब मनुस्मृति से देश चल रहा था, जब इस देश में अंग्रेज भी नहीं आए थे, जब मैकाले की शिक्षा नीति नहीं आई थी, तब तक इस देश में ढोल, शूद्र, पशु, नारी ये सब तारण के अधिकारी थे। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सवर्ण महिलाओं के कान में वेद का उच्चारण किया जाता था, लेकिन शूद्र और अछूत, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो कौन लोग हैं जो अपने आप को मेरिट वाले कहते हैं? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुख से पैदा हुए हैं? उन सबको तनिष्का यादव ने धत्ता बताया और कहा है कि अगर मौका मिले तो सब इंसान बराबर है। शुक्रिया तनिष्का इस बात को साबित करने के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2022 के नीट में मेडिकल के एग्जाम में तनिष्का यादव ने टॉप किया है। तनिष्का आज के समय के हिसाब से OBC हैं और धर्म के हिसाब से शूद्र हैं। शूद्र और अछूत को न पढ़ने का न संपत्ति का अधिकार था। जब मैकाले आया, अंग्रेज आया, तो उनके लिए स्कूल के दरवाजे खुले। अब माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोले। जब भारत का संविधान बना तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया, जिसमें पिता और पति की संपत्ति में अधिकार मिला और पढ़ने का भी अधिकार मिला। अगर सोचिए, माता सावित्रीबाई फुले ने स्कूल न खोला होता, बाबा साहब ने संविधान न दिया होता, तो तनिष्का यादव क्या कर रही होती? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मनुस्मृति के खिलाफ क्यों हूं, मैं मनुवाद के खिलाफ क्यों हूं, मैं जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों हूं? क्योंकि उसमें सबके लिए बराबर का मौका नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या तनिष्का यादव और ये मेरिट के जो दुहाई देने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? जब अब OBC की बारी है, अब मराठा, जाट, पटेल, गुर्जर, किसानों की बारी है, जिनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया है, और अब वो अपनी हिस्सेदारी खोज रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ये देखिए, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में बन रहे मंदिर का विरोध में छात्रों ने कहा, हमने लाइब्रेरी मांगी थी, मंदिर नहीं। आपको मंदिर दिया जाएगा ताकि आप स्कूल कॉलेज न जा सके, नीट में टॉप न कर सके। शूद्र और अछूतों को तो पढ़ाई से वंचित ही रखना है। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और इसको समझिए। और आज बहुजन समाज के बड़े पत्रकार उर्मिलेश का जन्मदिन है, जिसको लोग याद कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट। कहाँ गया वो चौकीदार जो कपड़ों से पहचान लेता था? आप ताज्जुब करेंगे, यूपी में साधु लोग, ये देखिए साधु लोग बच्चों की किडनी निकाल बेचते रंगे हाथ पकड़े गए 28 साधु। यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, इसका जवाब कौन देगा? कभी बाराबंकी तो कभी वाराणसी, हर जगह से बच्चे चोरी किए जा रहे हैं। उनकी किडनी निकाल के बॉडी को जंगल में फेंक दिया जा रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं? साधु लोग कर रहे हैं। सोचिए, ये है रामराज। और गैस सिलेंडर 400 तक पहुंचने में 70 साल लग गए, और 400 से 1180 पहुंचने में 8 साल लगे हैं। ये है भारत की हकीकत। इस पर कोई बात नहीं करेगा। और पद्मश्री रामचंद्र मांझी जी का निधन हो गया है। रामचंद्र मांझी जी वो शख्स है जिन्होंने भिखारी ठाकुर को जमीन पर उतारा। और ये तस्वीरें देखिए राहुल गांधी के रैली की। पूरा देश राहुल गांधी को याद करे। एक नया चैनल आया है, भारत 24, नमो द मैन ऑफ यूनिवर्स। इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं इस चैनलों पर। क्या होगा सोचिए। पूरा बेंगलोर डूबा हुआ है। बेंगलोर के बीजेपी के सांसद और यूथ के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि ये कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है। सोचिए, क्या कांग्रेस बारिश भी करा सकती है? आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी किस हद तक राजनीति करती है। कमल का फूल एक ताबीज है, इसे पहनते ही ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ना बंद हो जाते हैं, राकेश टिकैत ने कहा है। और मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई। बेस्ट बेकरी मालिक अमजद खान की बेकरी पर चला बुलडोजर। गरीबों पर चल रहा है बुलडोजर, मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर। क्योंकि जब तक आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, और वहाँ तब जाएंगे जब आप CM PM बनेंगे, आपके हाथ में सत्ता होगी। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है। जंगल राज चल रहा है। जब सवाल पूछा पत्रकारों ने तो नीतीश ने कहा कि जंगल नहीं, जनता राज चल रहा है। और सोचिए, यह है शुभंकर मिश्रा, टिकटॉक वीडियो बनाता है। मोदी जी के सामने इन लोग की पैंट गीली हो जाती है। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने कहा कि मैं अपना अंडरवियर दिल्ली में खरीदता हूं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मतलब एक विधायक की इतनी तनख्वाह नहीं कि अपना कपड़ा दिल्ली से खरीद सके। ये लोग चाहते हैं कि SC ST OBC के लोग गरीब रहें।
तो सोचिए, तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बोलता है। हिंदुस्तान ने ये खबर लगाई है, पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की वजह से हथियारों की कमी से जूझ रही है इंडियन आर्मी। 2026 तक हेलीकॉप्टर और 2030 तक लड़ाकू विमान की कमी हो जाएगी। और ये देखिए, एक एमपी के ईसाई धर्मगुरु के छापा द सिमोन ऑफ गॉड के 1 करोड़ रुपए मिलेगा शुभांकर मिश्रा। इस शुभांकर मिश्रा से पूछिए कि माल्या, मोदी, चंदेसरा से कब सवाल पूछोगे। और नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की, ये भी बड़ी खबर है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मंत्री भोपाल भार्गव ने कुशवाहा समाज पर टिप्पणी की है, उसका विरोध हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी की रैली निकल रही है और सब लोग सचेत हो गए हैं। तो सोशल मीडिया पर ये है जज साहब, मेरे पापा चीफ जस्टिस थे, मैं व्हाट्सएप ज्ञान से लेता हूँ। ये जज साहब हैं, गवर्नमेंट नॉट फंडेड बाय एवरीवन, ओनली 4% ऑफ सिटीजन पे इनकम टैक्स, जस्टिस हेमंत गुप्ता इन हिजाब केस हियरिंग्स। ये गुप्ता साहब के पिताजी भी जज थे, वाजपेयी जी ने इनको जज बना दिया। सवाल है कि ये जो कोलिजियम सिस्टम से जज आते हैं वो किसी गरीब के बारे में फैसला देंगे? यही जज साहब ने अभी कहा था, अभी कह रहे हैं कि 4% लोग जज दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इसलिए सबके कल्याण का काम नहीं होना चाहिए। इन्हीं जज साहब ने कहा था कि जो बंधुआ मजदूर हैं वो मालिक का शोषण करते हैं। और बेंगलुरु विश्वविद्यालय परिसर के अंदर मंदिर निर्माण को लेकर विरोध है। और ये देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल खबर है, जिस दिन अखिलेश जी मन बना लेंगे 15 दिन में योगी की सरकार गिर जाएगी। कल अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पिछड़ा मुख्यमंत्री चाहता हूं, केशव प्रसाद मौर्य में दम है तो शिंदे बनकर दिखाएं, बिहार वाला कारनामा करके दिखाएं। सोचिए, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता में वो दम नहीं है कि वो बीजेपी से बगावत कर जाए। लेकिन सारे के सारे सवर्ण जो नेता हैं वो बगावत कांग्रेस से करके बीजेपी में चले जाते हैं। और मध्य प्रदेश में 110 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसकी कोई जांच नहीं होगी। और राहुल गांधी के पद यात्रा का तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। पुलिस मुस्लिम युवक समीर को बाइक चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए ले गए थे, अब ICU के वेंटिलेटर पर, यूपी की खबर है। सोचिए, मुसलमानों को कहीं भी मार दिया जा रहा है, जैसा धंधा वैसा नंबर। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज वायरल है। और ये तस्वीर है, सोचिए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो टाटा, अंबानी, अडानी और जो साइरस मिस्त्री, नारायण मूर्ति, ये सब लाइन में लगते थे। लेकिन अब ये सब लोग सरकार के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। जब कानपुर में तत्कालीन राष्ट्रपति के काफिले के चलते एक जान चली गई थी, तब लगा था अब शायद कुछ चीज़ें बदल जाए। सोचिए, अमित शाह के रैली को लेकर एक वीडियो शेयर हो रहा है, जारी हो रहा है। ये देखिए, ये वीडियो है जिसमें एम्बुलेंस को रोका गया। साकेत गोखले ने नेवर बिफोर वुड यू इमेजिन इन मुंबई में अमित शाह की रैली के लिए एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की गोरखपुर में रैली थी, एक एम्बुलेंस की खबर दिखाई थी। अनमोल प्रीतम ने, जब वो नेशनल दस्तक में काम करते थे, उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी। और लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, वीडियो है। ये बुजुर्ग चोरों और चारों ओर से निराश होकर इस उम्मीद से लखनऊ आए थे कि मुख्यमंत्री बैठते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। मेक इन इंडिया फेल, स्मार्ट सिटी फेल, स्टार्टअप इंडिया फेल, स्किल इंडिया फेल, ब्लैक मनी फेल, RS 15 लाख फेल, 2 करोड़ जॉब फाइनल ईयर फेल, GDP फेक, बुलेट ट्रेन फेल, हाउसिंग स्कीम फेल, प्राइस राइज फेल, PSU बैंक लूट, जुडिशियरी वैल्यू लॉ करप्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइबल आर्मी ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की क्या मजबूरी है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाने वाले शख्स को वो बड़े बड़े पदों से नवाज रहे हैं। और 16 EBS में से 13 ब्राह्मण और 3 भूमिहार ये यूपी में नौकरी मिली है। तो EBS के बाकी लोग क्या घास छीलने के लिए? EBS पूरी तरह से सुदामा कोटा है। और नीतीश कुमार ने कहा है कि PK अंड बंड बोलता है। और स्वाति चतुर्वेदी ने कहा है, सोचिए, तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और लोग कह रहे हैं कि कब केशव प्रसाद मौर्य बगावत करेंगे। क्या इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता नहीं है जो समाज के हितों के लिए, समाज के मुद्दों के लिए, संविधान के लिए, सोशल जस्टिस के लिए बगावत कर सके? अगर इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की अगर दुर्दशा है तो उसके लिए इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी खुद जिम्मेदार है, खासकर उसका पढ़ा लिखा तबका जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है या राजनीति में है, जो रीढ़ विहीन है और डरपोक है, जो सामने आकर समाज के हितों के लिए लड़ना नहीं जानता है। लेकिन एक बात तय कर लीजिए कि अगर समाज नहीं रहेगा तो आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी भी नहीं बच पाएगी। आप जो संपत्ति का लालच देख रहे हैं
जो अपना परिवार बचा रहे हैं। जिस दिन समाज खत्म हो गया, मनुवाद आपको भी ले जाएगा। एक लास्ट में पोस्ट पढ़ के इस वीडियो को ख़त्म करूंगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पिता लखपति, बेटा EWS, आप कल्पना कर सकते हैं। और सोचिए, अर्शदीप सिंह पर हार का ठिकरा फोड़ने वाले, जरा यह भी तो सोचो, इतने शोर और प्रेशर में सिर्फ एक कैच छूटा है। क्या इनएक्सपीरियंस लड़का, इसमें बहुत कम इंटरनेशनल मैच का अनुभव है, सोचिए। और भुवनेश्वर कुमार और तमाम ब्राह्मण क्रिकेटर्स पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और ये देखिए, पिंकी सराहिया ने ट्वीट किया, मोदी का नया भारत, देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को खालिस्तानी और गर्भवती महिला को रेप करने वालों को फूल माला से सम्मानित किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।